गौर से समझना। प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान श्री राम ने बताया है कि पहली भक्ति संतों का सत्संग है। बहुत बड़ी बात है। सत्संग जीवन दाता है, सत्संग सुख प्रदाता है। और भाइयों बहनों, तीसरी बात बड़ी मार्मिक विदुर जी कहते हैं कि धृत दंडम विकारिषु, गलती करने वालों को उचित दंड भी जो देता है। उचित दंड, किसकी कितनी गलती है उस हिसाब से वो दंड देता है। पारिच्य कारणम, जो सोच परख कर विचार कर कार्य करता है, जोश खरोश में नहीं, जिद्दोजहद में नहीं, विवेक पूर्वक जो डिसीजन लेता है, चाहे व्यवहारिक कार्य हो या कोई कार्य हो। पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम, और जिसके पास में अत्यंत धैर्य है। आज मनुष्य के पास में धैर्य भी बहुत कम है। जरा सा परीक्षा में नंबर कम आ जाएं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं। एक दो बार इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, अब सोचने लग जाते, लगता है इसमें सफल नहीं होंगे। आप विचार कीजिए, अब्राहम लिंकन ने 15 बार चुनाव लड़ा था अमेरिका में, 15 बार हार गया था, लेकिन कभी निराश नहीं हुआ था। 16वीं बार चुनाव लड़ करके अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। राजनेताओं को अब्राहम लिंकन से संदेश लेना चाहिए और हर फील्ड में काम करने वालों को लिंकन से सीखना चाहिए कि हार उनकी होती है जो वास्तव में अंदर से निराश हो जाते हैं, और जो हमेशा ताजे उत्साह के साथ काम में लगे होते हैं, उनकी हार भी एक दिन गले में सफलता का हार बनकर आती है। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। हिम्मत बहुत बड़ी चीज है, धैर्य रखिए। जहां इतना तुमने किया है, थोड़ा और परिश्रम कीजिए, और आपकी प्रारब्ध भी आपकी परीक्षा लेती रहती है। उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, घबराइए मत। अपने परिवार को ढंग से संभालिए, किसी के साथ में दुर्व्यवहार न कीजिए। तुम्हारी किसी आदत से परिवार के सदस्य यदि दुखी होते हैं, उस आदत को छोड़ दीजिए। जिस बात से तुम्हारे घर में उलझन मचती है, उस बात को बंद कर दीजिए। और जिस तुम्हारे आलस्य के कारण घर में कलह कलेश होता है, उस आलस्य को हटाइए, परिश्रम कीजिए। और जिस स्वभाव से घर में अशांति रहती है, स्वभाव को बदल दीजिए। इसलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ कहा गया है कि यहाँ पर अपने आप को बदलने की सुविधा है, स्वयं को चेंज करने की सुविधा है। पशु पक्षी की खानी में अपने को चेंज करने की सुविधा नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन महान कहा गया है। बड़े भाग्यमान स्तनपान। मनुष्य शरीर में पहली सुविधा यह है, स्वयं को बदल सकते हो। दूसरी सुविधा यह है कि आप सत्संग और ज्ञान को श्रवण करके, भक्ति करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। और तीसरी सुविधा यह है कि नए कर्म कर सकते हो, और नए कर्म तथा पुराने कर्मों को प्रारब्ध के रूप में भोग भी सकते हो। ये कर्म भूमिका भी है, भोग भूमिका भी है, मोक्ष भूमिका भी है, और चेंज भूमिका भी है। यहाँ तुम अपने आप को पूरा पूरा बदल सकते हो, चेंजिंग आप में हो सकती है। आपके जिन जिन आचरणों से घर में गरीबी आ रही, उन आचरणों को छोड़िए। नशा व्यसन से अपने आप को बचाइए।
आप जब हंसें तो आपके दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, आपके दांतों में गंदगी न लगी हो और आपके मुंह से बदबू ना आती हो। कितने लोग हमारे पास में आते हैं, दूर से ही उनके मुंह से बदबू आती है। इतना तम्बाकू, सुपारी, पान मसाला, गोबर मसाला सब खा कर आए। और बड़ी मजे की बात है, ये तम्बाकू, ये मसाला, ये सब जो पत्थर के दांत हैं उनको भी घिस घिस कर खत्म करता है। तो इसका रस जब आंत में जाता होगा तो आंत की क्या दशा होती है। आंत तो कोमल मांस की है। जब ये दांत पर इतना असर पड़ गया तो आंत पर कितना गलत असर पड़ता होगा। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कोई नशा मत कीजिए। ये महिलाएं नशा नहीं करती हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी बूढ़ी नहीं दिखाई देती। और महिलाओं में एक विशेष गुण ये भी होता है, ये सोती भी जलती हैं और जागती भी जलती हैं। और तीसरा विशेष गुण है, ये रोती भी जल्दी और हंसती भी जल्दी है। ये भी विशेष गुण। पुरुष को रोना भी कठिन, हंसना भी कठिन, जल्दी सोना भी कठिन और जागना भी कठिन है। समय मिलने पर जल्दी सो भी जाया करो और टाइम पर जाग भी जाया करो और छोटी सी बात में भी हंस लिया करो। और कोई दुख है तो इज्जत का डर है तो कमरा बंद करके रो लिया करो। रोने से हार्ट अटैक नहीं होगा, इसलिए स्त्रियों का हार्ट अटैक बहुत कम होता है। रोने से जो आंसू निकलते हैं, आंसुओं के रूप में वो एसिड बहकर निकल जाता है जो हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। या तो दुखी ना हो तो रोने की जरूरत नहीं, अंदर दुख है और रो भी नहीं पा रहे तो वो एसिड आपके हार्ट को डिस्टर्ब करे। और जोर से हंसना भी सीखो, स्वभाव बना लो हंसकर रहने का, खुशी से रहने का। लेकिन वहां मत हंसो जहां किसी को डिस्टर्ब हो रहा हो। ये भी विवेक करना, हंसने में भी विवेक होना चाहिए, खुश रहने में भी विवेक, रोने में विवेक। ऐसी जगह मत रो जो लोगों को संदेह हो जाए इनके घर में क्या मारपीट हुई, थोड़ा मर्यादित। और ऐसी जगह हंसो मत जो चार लोग डांटे कि जहां देखो वहीं खीसे काटते, तुम ही करते, कुछ समझते नहीं। हंसने का भी स्थान चुनाव करना पड़ेगा, रोने की भी जगह आपको चुनाव करनी पड़ेगी। और प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाइए। जैसे हमारे संजय दास प्रभु जी खुश रहते, ये बहुत गदगद रहते, इनको गणपति के लड्डू मिलते, गदगद रहते। खुश रहना, दुनिया में और कुछ ज्यादा होना भी नहीं, जैसा है संसार ऐसा ही रहता है। आपके पिता के पिता के पिता भी इसको संभालते रहे, ये ऐसा ही रहा। तुम समझो इसको बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा तब खुश हो जाऊंगा, ये बिल्कुल कंप्लीट होगा ही नहीं, अधूरापन रहेगा। आपका बेटा जैसा है उसी को संभालिए, एडजस्ट अपने को भी कीजिए। आप अपने माता पिता के साथ में खुद को एडजस्ट करना सीखिए। तुम सोचो इनको पूरा सुधार दूंगा, नहीं सुधरेंगे। वे सोचते हैं तुम बिगड़े हो, तुम सोचते हो वो बिगड़े, और खुद के बारे में कोई नहीं सोचता कि हम बिगड़े। बेटा कहता है पिताजी अगर सुधर जाए तो घर में शांति आ जाए, और पिताजी कहते हैं लड़के लोग सुधर जाए तो पूरी शांति आ जाए। दोनों बैठकर सलाह भी नहीं कर सकते कि हम तुम बिगड़े क्या क्या। अधूरी व्यवस्था में ही
प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। मनुष्य की उम्र पूरी हो जाती, जिंदगी पूरी हो जाती, लेकिन व्यवस्था नहीं पूरी होती, अवस्था पूरी हो जाती है। चाहे जितना तुम मकान बना लो, दुकान बना लो, कुछ भी कर लो, सब पूरा नहीं होता है। उसी तरह की आगे प्लानिंग आपके निकल आते हैं। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा तब सुख से रहेंगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। भगवान राम के लाइफ में सब ठीक नहीं हुआ। राम का वनवास हुआ, ये कोई कम दुख था, लेकिन राम ने सह लिया, मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। जब अयोध्या से वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, केवट नाव नहीं लाता है, ये बहुत ठेस लग जाती है कि दुख की बात है। एक छोटा आदमी बात नहीं मान रहा, लेकिन फिर मुस्कुराते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तो नाव न चाहिए। एडजस्ट कर लिया। फिर उनको असमंजस पड़ा, उतर ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सी राम को लखन समेता, कि उतराई क्या तू। केवट उतरे दंडवत की ना, प्रभु ये सब कुछ मैं कछु नहीं दीना, कुछ तो देना चाहिए। उतराई गंगा नदी से पार उतारा है तो कुछ तो इसे देना चाहिए। मैंने कुछ नहीं दिया क्योंकि कुछ था ही नहीं। कुछ दे क्या, जब कुछ हो तब तो कुछ दे, कुछ भी नहीं है। तो सीता जी कितनी बुद्धिमान है। पिय ही कीस ये जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। सीता जी अपने पिया के हिया की बात को जान गई और अंगूठी उतार कर दे दिया कि उतराई दे दो, संकोच ना करो। अपने पति को रीडिंग करना भी सीखो, जैसे सीता जी ने रीडिंग किया है कि हमारा पति इस समय संकोच में है कि असमंजस में है। फिर अपनी एक्टिविटी को चेंज कर दो, उसका संकोच मिट जाएगा। अंगूठी जब देने लगे, केवट ने इनकार कर दिया कि अंगूठी क्या लेना है, तुम भी मल्लाह हम भी मल्लाह, मल्लाहों से मल्लाही थोड़ी ली जाती है। तो केवट बहुत अच्छी बात कहता है। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैं गंगा का मल्लाह हूँ, लेकिन हे राम तुम भवसागर के मल्लाह हो। आपके पास में ज्ञान भक्ति की नौका है, मेरे पास में ये लकड़ी की नौका है। आपको मैंने पार किया प्रभु, मैंने तुझको तो मोहि पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट समझ गया कि ये भी मल्लाह है, इसलिए उसने चरण पखारा था। बड़ी मार्मिक कथा है ये केवट संवाद भी, पर उसमें हम जाएंगे तो प्रसंग में परिवर्तन हो जाएगा।